Good morning, student. Today we will study maths. Okay, in which we will study the factorization by middle term splitting. तो हमें आज जो पढ़ना है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, उसे हम लोग को जानना है। और ये क्लास 8 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए कॉमन प्रॉब्लम्स है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है, इसलिए आज हम इसे डील कर रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मिलता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग इसे इसलिए बोलते हैं बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। सो इट इज अ quadratic polynomial because its degree is 2 and it has 3 terms. That's why it is known as trinomials. 3 टर्म होने की वजह से इसे हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। और इसमें जो वेरिएबल का पावर 2 है जो कि मैक्सिमम है, इसलिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अब इसमें हमें ये करना है कि इसे फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ना है, यानी प्रोडक्ट में ले जाना है। तो कैसे तोड़ेंगे? तो इनके लिए कंडीशंस है कि आपको ये b इस तरह से टूटना चाहिए जो इसको हम ऐड करें तो b मिल जाए, यानी हम लोग कह सकते हैं कि b इक्वल टू p प्लस क्यू। और फिर हमें जो मल्टीप्लाई करना है तो a इंटू सी, a इंटू सी मस्ट बी इक्वल टू p इंटू क्यू। a इंटू सी मस्ट बी इक्वल टू p इंटू क्यू। अब आपको इससे ये बात समझ आ गई होगी कि आपको बीच वाले नंबर्स को ऐसे तोड़ना है, ब्रेक करना है, जो उनको जोड़ने पर आपको ये बीच वाला नंबर आ जाए, लेकिन उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी आ जाए। अब देखिए कैसे हम करते हैं उसको। तो अगर हम मान लीजिए कि x² प्लस p प्लस क्यू b के जगह पे पुट कर देते हैं और मल्टीप्लाई में p क्यू अगर मान लीजिए हम c के जगह पे पुट कर देते हैं तो क्या होगा। तो अब आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे x² अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो px इंटू क्यू एक्स प्लस पी क्यू आ सकता है। फिर x कॉमन लेते हैं यदि तो x प्लस पी, और फिर q कॉमन लेते हैं तो x प्लस पी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं x प्लस पी कॉमन है तो x प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू। बिकॉज आप अगर x p यहाँ से निकाल अगर हम ले लेते हैं बाहर तो ये x बचेगा, और यहाँ से भी x प्लस पी बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे q बचेगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये फैक्टराइज हो चुका है, जो कि किसके बराबर है? ax² प्लस bx प्लस c के इक्वल है। अब हमें थोड़ा सा गौर करना होगा इसमें कि जो हमने इस b को तोड़ा था वो यहाँ पर क्या बन चुका है, अब इसका रूट्स में आ रहा है। आगे चलकर हम इसमें और भी चीज जानेंगे, लेकिन कुछ चीज अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, और इस आधार पर हम आपको इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे। ओके, सो नाउ वी हैव टू सी द डिफरेंट केसेस। फर्स्ट केस इज व्हाट? ax² plus bx plus c. Okay, and when you break the b, in this case b equal to p plus q and ac equal to p into q. So अब अगर एग्जांपल लेते हैं इस केस का, फॉर एग्जांपल तो x² प्लस 18x प्लस 32 एक मान लीजिए क्वेश्चन है, आप इसको कैसे ब्रेक करोगे? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर अब थोड़ा सा गौर कीजिए। a कितना है आपका? 1 है। अगर आप लिखते हैं तो a 1 है, b 18 है और c कितना है? 32 है। अब आपको हमने क्या बताया था कि b को तोड़ना है, तो b जो आपका टूटेगा b इक्वल टू 18 है मान लीजिए। 18 को किस तरह से तोड़िएगा जो जोड़ने घटाने पर ये आ जाए और साथ साथ ये क्या आ जाए? a इंटू सी के बराबर ये आ जाए। तो a इंटू सी अगर आप करते हो तो 32 इंटू 1 मतलब कितना हो गया? 32 हो गया। ठीक है, यानी हम 18 को इस तरह से तोड़ेंगे जो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए। तो इसको देखो 16 और 2, 16 प्लस 2 18 हो जाएगा और 16 2 जा 32 हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पर सिंपली x² प्लस 16 को क्या लिखेंगे? 16 प्लस 2। अब सोचो यहाँ पे, और 32 में क्या हो गया? तो 16 हो जाती है, इसको 32 को सेम रहने देंगे। फिर जब आप आगे सॉल्व करोगे तो 16x प्लस 2x प्लस 32। अब x कॉमन ले लो, x प्लस 16 और फिर 2 कॉमन ले लोगे यहाँ पे तो क्या बचेगा? x प्लस 16।
तो आप दोनों में देख लो x प्लस 16। ये जो अगर आपको सेम आता है तब आप समझोगे कि आपका फैक्टराइजेशन सही जा रहा है, अदरवाइज अगर ये दोनों डिफरेंट आ जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन गलत हो जाएगा। तो एक आप यहाँ पे भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपका फैक्टराइजेशन सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो x प्लस 16 को यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया, x यहाँ से बच गया और 2 यहाँ से बच गया। तो आपने देखा कि ये किस तरह से फैक्टराइज हो गया। ये केस 1 था जिसमें कि जो प्लस में ही था टोटल, इसी वजह से एक केस ये था। अब हम लोग सेकेंड केस को डिस्कस करेंगे कैसे होता है। सो इन दिस केस व्हाट इज ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c। इससे पहले वाले में आपने क्या देखा था कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c था, बट यहाँ पे हमने क्या किया, इस प्लस को चेंज करके माइनस में लाया और माइनस c लिखा। अब आप जरा सोच लो कि हमने क्या बताया था कि b को आपको इस तरह से तोड़ना है कि यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करके a इंटू सी के बराबर हो जाए। बट आप यहाँ पर जो साइन है उसको देख के कुछ डिसाइड कर पा रहे होगे कि यहाँ माइनस कब आ सकता है। तो आप जानते हो कि प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ सकता है, या माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तब आ सकता है। यानी इस केस में हम लोग को क्या करना होगा वो थोड़ा सा सोचना होगा। तो अगर आप यहाँ पर b इक्वल टू पी प्लस क्यू लिखते हो, ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप सोचो कि यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई भी आपको करना है। अब भी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, बिकॉज प्लस पी और प्लस क्यू का यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा प्लस ही देगा। तो इसमें चाहिए क्या कि आपको यहाँ पे माइनस लाना होगा, यानी एक को प्लस और दूसरे को माइनस रखना होगा, तब जाके बी लाना है। तो क्या हो जाएगा कि प्लस इंटू माइनस, तो दोनों मिलके माइनस हो जाएगा। तो यानी a इंटू सी बराबर क्या हो जाएगा, p इंटू माइनस क्यू। इस तरह से क्या है कि ये भी आपका जो माइनस में था, तो ये दोनों भी अगर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस पी क्यू के बराबर आएगा। तो दोनों आपको फिर सेम आ रहा होगा, उस तरह से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि p मस्ट बी ग्रेटर देन q। ये बात आपको तोड़ते वक्त ध्यान रखनी होगी। जो मेरा छोटा वाला है उससे पहले माइनस का साइन आएगा और जो बड़ा वाला है वो प्लस में होगा, यानी दोनों का डिफरेंस b के बराबर होगा। अब हम इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं कि क्या जो हम बताए हैं वो कैसे अप्लाई हो सकता है, या फिर हम कैसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 18 है। अब जरा इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए कि जो हम आपको टेक्निक बताए हैं वो सही है या फिर गलत है। तो आप देख रहे हो कि फॉर्म ए क्या हो गया यहाँ पे 1, ठीक, फिर यहाँ से कंपेयर करो तो bx यानी प्लस 7x यानी b मेरा 7 हो गया, और c तो माइनस c है, और ये तो इसमें आप कह सकते हो कि आपका c क्या है 18 है। तो a इंटू सी यदि करते हो तो आपको 18 के बराबर आता है। अब आप b के बारे में थोड़ा सा सोचो कि b जो आपका 7 है वो कैसे तोड़ोगे जो आपका a इंटू सी 18 के बराबर आ जाए, मतलब उसको तोड़ने के बाद मल्टीप्लाई करने पर। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका p क्या होगा, ग्रेटर होगा q से, और आपको यहाँ पे पता चल गया कि हमको डिफरेंस रखना है, यानी दो डिफरेंट साइन रखना है, बिकॉज यहाँ पे माइनस है। जब भी यहाँ माइनस होगा तो बीच वाले को जब तोड़ोगे तो दो डिफरेंट साइन पे तोड़ना है। तो आप सोचो 9 2 18 हो रहा है ना, और 9 में से 2 गया तो 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 आ जा रहा है, तो यानी आपका b भी मिल जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे डाल सकते हो 9 माइनस 2, 7 की जगह पे हमने क्या लिखा 9 माइनस 2 एक्स और इंटू 18, ठीक है, बिकॉज 9 इंटू 2 जब करोगे मल्टीप्लाई तो 18 भी आ जा रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बीच वाले को था ना मल्टीप्लाई करने से ये आ जाना चाहिए था, 9 2 18 प्लस माइनस माइनस, क्लियर हो जा रहा है। यहाँ से मैंने आपको यहाँ पे भी वही बात बताया था कि यहाँ पर जब हम लोग तोड़ते हैं तो किस तरह से लाते हैं। तो ये चीज, अब x को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 9 हो गया, और माइनस को कॉमन लेते हैं तो माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 9 हो गया। फिर आप यहाँ पर देख रहे हो ये दोनों सेम आ गया, इसका मतलब मेरा फैक्टराइजेशन सही जा रहा है। तो x प्लस 9 और x माइनस 2, इस तरह से आपने देखा कि ये भी फैक्टराइज हो गया। तो इसी तरीके से सोचना है। अब जो हमारा थर्ड केस है, थर्ड केस जो है उसको देखिए तो थोड़ा सा सिंपल इसी पे आ जाएगा, कैसे वो देखिए। अब थर्ड केस क्या कह रहा है वो देखिए। केस थर्ड जो है इसमें इससे सिमिलरिटीज पे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और माइनस सी। अब यहाँ का माइनस क्या बता रहा है कि जैसे यहाँ पर आपका p ग्रेटर देन q था ना,
इसमें हमने कब कहाँ माइनस लगाया था, p माइनस क्यू, इस तरह से लिखा था। बट इस केस में क्या हो जाएगा कि आपको ax स्क्वायर माइनस जब भी लाना है तो p और प्लस q रखना है। तब इस तरह से क्या हो जाएगा, सो देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे माइनस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो p है वो बड़ा रहेगा तो px हो गया और प्लस में qx हो गया। यानी जब डिफरेंस लेंगे तो माइनस वाले को बड़ा वैल्यू देना है और प्लस वाले को छोटा वैल्यू देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि दोनों का डिफरेंस निगेटिव में आ जाएगा और फिर मल्टीप्लाई करने पर हमारा c आ जाएगा। जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम डिस्कस करते हैं, फिर आपका डाउट शायद क्लियर हो जाए। अब इसमें देखिए इस केस का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं तो क्या आता है, इसमें आपको समझ आ रहा होगा कि जो रखना वैसे ही है, p ग्रेटर देन ही होगा, बट हमने क्या किया, सिर्फ साइन को चेंज किया। यहाँ पे p माइनस क्यू था इस केस में, और इसमें क्या हो गया, माइनस p प्लस क्यू हो गया है बस, और प्लस माइनस माइनस ये साइन हमको मिल जा रहा है। इस बात को ध्यान रखना है, जहां पे भी आपको दो निगेटिव नजर आ जाए वहां पे हम लोग इस मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे कि इस केस में देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, हमने यहाँ पे भी दिखाया था। जब भी आपको दो माइनस दिखे, मतलब ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c लगे, तो आप ये मेथड्स लगा देना, उस फैक्टराइजेशन पे आसानी से हो जाएगा। बट अगर ax स्क्वायर प्लस bx और माइनस c मिलता है, तब जाके आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस qx और माइनस pq, इस तरह से टूट जा रहा है कि नहीं। तो उसको हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि ये pq हो गया इस तरह से। तो आप यहाँ पे भी देखो कि अब आपका यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू भी 1 है और c इक्वल टू 156 है। अब आपको सोचना है कि यहाँ पे किस तरह से टूटेगा। तो 156 में आप कुछ सोच पा रहे हो तो वो देखो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो एक बार कितना आ जा रहा है। तो 7 8, तो 2 2 4 3 12 और 13 आ जा रहा है। तो 12 और 13 में यदि आप तोड़ते हो तो यहाँ पे आपको समझ आएगा माइनस 13x प्लस 12x और माइनस 156। यहाँ पे कुछ क्लियर हो रहा है कि आप क्या देख रहे हैं कि 13 में से 12 गया तो 1 बचा, और जो बड़ा वाला है साइन वही बड़ा साइन आ गया, और फिर यहाँ जगह माइनस वैसे ही रह गया। ओके, अब यहाँ पर आप x कॉमन ले लो तो x माइनस 13, और यहाँ पे से 12 कॉमन ले लो x माइनस 13, यहाँ पे दोनों सेम हो गया। ये शो करता है कि हमारा फैक्टराइजेशन सही जा रहा है, x प्लस। इस तरह से ये फैक्टराइजेशन भी क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। तो दो निगेटिव रहेगा तो भी हमको क्या तोड़ना है वो समझ आ गया कि माइनस px प्लस qx में तोड़ना है। अगर प्लस bx माइनस c रहे तो प्लस px और माइनस qx में तोड़ना है, जैसे कि आपको इस फॉर्म से पता चल रहा होगा। अब लास्ट हम लोग के पास एक फॉर्म है, उस फॉर्म को थोड़ा सा देखते हैं, उस केस को भी थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखते हैं, इरेज नहीं करते हैं, जिससे कि आपको डिफरेंस पता चले। ax स्क्वायर और माइनस bx प्लस c, ये भी एक केस हो सकता है, बट ये केस कब क्रिएट होगा, जब माइनस इंटू माइनस होगा। मतलब क्या हो गया कि ये जो b हमने तोड़ा था भी, इसको कैसे लिखेंगे, अगर मान लीजिए b इक्वल टू हम pq ही लेते हैं, p प्लस q, तो वो कैसे लेंगे, उस तरह से कैसे तोड़ेंगे। तो माइनस px और माइनस qx, और c की जगह पे क्या हो जाएगा, pq। अब देखो क्यों ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, p इंटू क्यू pq हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि इसको इस तरह से तोड़ना होता है हमको कि इसको जोड़ने घटाने पे यानी ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर b आ जाए, बट मल्टीप्लाई करने पर c आ जाए, यानी a इंटू c आ जाए। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। बट यहाँ पर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन में कि a का वैल्यू 1 है, इसलिए उस पर डिफरेंस हम लोग नहीं ले रहे हैं। ओके, जरा सा देखते हैं एक एग्जाम्पल इसका भी, इस तरह के क्वेश्चन का भी। तो इस तरह के भी एक क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। अब आपको ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह का सिमिलर दिखेगा।
ax स्क्वायर है तो यानी 3x स्क्वायर हो गया, माइनस bx है तो माइनस 14x हो गया, प्लस c है तो 8 हो गया। अब थोड़ा सा हमको इस पे ध्यान रखना है। ओके, अब इसमें क्या ध्यान रखना है सो देखिए, हमने आपको क्या बताया था, a इंटू सी यानी 3 इंटू 8 24 हो गया। अब आप इसको देखो, फिर 14 है, 14 कैसे आएगा, 14 को आप देखो तो 12 इंटू 2 करो तो कैसे आ गया, 12 2 सा 24 एंड 12 प्लस 2 14। क्लियर हो रहा है, तो 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 8। फिर यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 3x कॉमन लेते हैं यदि x माइनस 4 और फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 4। अब देख रहे हैं यहाँ पे दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 और यहाँ पर से क्या बच गया 3x माइनस 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं। तो आपका ये भी डॉट क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम लोग अलग अलग फॉर्म्स को देख के अलग अलग तरीके से तोड़ सकते हैं। अगर आपको ये चीज अगर एक बार समझ आ जाती है तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज इसमें 4 ही तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, ओनली 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। आपको केस 1 मैं फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें आपने क्या देखा, प्लस p और प्लस q में हमने तोड़ा था, देखा था आपने, और b को किस में तोड़ा था, प्लस q और प्लस p प्लस q में। फिर आपने देखा सेकंड केस कि ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c था, तो हमने इसमें क्या तोड़ा था, b को तोड़ा था प्लस p माइनस q में। और फिर से जब मेरा थर्ड केस था वो क्या था, ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c। तो आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि b को हमने किस में तोड़ा, माइनस p प्लस q में। और फोर्थ केस जो था मेरे पास ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c, तो हमने b को इसमें किस तरह से तोड़ा, माइनस p माइनस q। अब इसमें सारे रीजंस मैंने आपको क्लियर किया था, बिकॉज यहाँ पे जो प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस मिल गया, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस मिल गया, फिर माइनस प्लस माइनस मिल रहा है, और इसमें क्या है कि माइनस माइनस प्लस मिल जा रहा है। तो आप इस तरह से सारे केस को देखोगे रिमेंबर करके तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज इसमें 4 टाइप्स के क्वेश्चंस जनरली आते हैं। बाकी हम आपको और भी एग्जांपल आगे इसी में दिखाते हैं। एक दो स्पेशल टाइप से क्वेश्चन है, जैसे जनरली बच्चों को रूट्स के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है, तो हम रूट्स के क्वेश्चन का एक एग्जांपल आपको लेके बताते हैं कि हम रूट्स के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। नाउ ये क्वेश्चन जो था रूट्स वाला, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बट इसको अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको इजी बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें केस डिसाइड करना होगा कि कौन से केस का है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ax स्क्वायर प्लस bx और माइनस c के फॉर्म का है। तो आप थोड़ा सा गौर से देखो कि इसमें से ये कौन सा केस है, तो आपको पता चलेगा अरे बाबा ये तो ये केस है कि नहीं। तो आपका a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2√3, b का वैल्यू क्या है +1 और c का वैल्यू क्या है 5√3। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है सो देखिए, a इंटू सी पता करना होगा ना, तो 2√3 इंटू 5√3। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10 हो गया, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में 2 बार आया तो 10 इंटू 3 यानी 30 लाना है हमें, है कि नहीं। और फिर b किस तरह से टूटना चाहिए, जो ये आ जाए। तो आपको यहाँ पे पता चला था कि प्लस p और माइनस q यानी डिफरेंस क्रिएट करना है। तो इसको देखो 6 5 सा 30 और 6 माइनस 5 1 होता है कि नहीं। तो इस तरह से अब आपका डिसाइड हो गया कि आपका p क्या रहने वाला है 6 और q क्या रहने वाला है 5। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं 2√3 x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 5√3। अब यहाँ पे क्या है कि कॉमन लेने में भी परेशानियां होती है, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 कॉमन लेना था, 2 तो इसमें भी कॉमन आने वाला है, ठीक है। तो 6 को यदि आप लिखते हो तो क्या लिखोगे 2 इंटू 3, और फिर 3 को तोड़ोगे तो √3 इंटू √3 लिख सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो 2√3x, यहाँ भी x है, इस तरह से कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ से सिर्फ x बचा हुआ आपका, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो आप देख लो 2√3 बाहर जा चुका है, इसका 6 का 2√3 बाहर जा चुका है, तो क्या बच गया, सिर्फ √3 बच गया। और फिर यहाँ से -5 कॉमन लेते हो तो x प्लस √3 बचेगा। इस तरह से आप देखिए तो क्या बचा, x प्लस √3 बाहर चला जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2√3x और यहाँ से बचेगा -5। अब आप यहाँ पे देख पाए कि कैसे हमें रूट को डील करना है। स्टेप बाय स्टेप यदि आप जाते हैं तो आपकी समस्याएं कम हो जाएगी। ओके,
अब हम एक क्वेश्चन आपको रूट का और दिखाएंगे। यहाँ पे आपने देखा क्या कि ए और सी क्या था, रूट में था, तो हमने ए सी को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर उससे बी तक गया। अब इसमें क्या हो जाएगा कि एक क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे जिसमें बी रूट में होगा और ए और सी रूट में नहीं होगा। ओके, तो देखते हैं उस क्वेश्चन को भी। अब इसमें देखिए क्या है, ये 2x² प्लस 3√3x और प्लस 3 है। तो अब आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं कि क्या है, ये कौन सा केस है, सो पहले बताइए। तो 2x² प्लस 3√3x प्लस 3, यहाँ पे क्या है, तीनों ही प्लस हैं, और ये आपका कौन सा हो गया, फर्स्ट केस हो गया, ax² प्लस bx प्लस c, यानी इसमें सिर्फ पॉजिटिव में टूटेगा। अब आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, तो आपका a क्या है 2, b क्या है 3√3 और c क्या है आपका है 3। इस तरह से आप अगर a इंटू सी करके देखते हैं तो 3 इंटू 2 यानी 6 आ जाएगा। अब आप थोड़ा b को तोड़ने पर ध्यान दीजिए, कैसे तोड़िएगा तो ये काम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे कितना है 3√3 लाना है आपको, इसको इस तरह से तोड़ना है, लेकिन दोनों प्लस में ही रहेगा। तो 2√3 और √3 यदि हम लेते हैं तो देखिए क्या होता है, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पर से 2 मल्टीप्लाई होगा यानी 6 आ गया, यानी जो मुझे चाहिए वो पुर जा रहा है, यानी मेरा p क्या बनेगा 2√3 और q क्या बनेगा √3। तो 2x² प्लस कितना हो गया 2√3x प्लस √3x प्लस 3। अब आप यहाँ पे कॉमन लेते हैं यदि, तो 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या यहाँ से x और √3। फिर आप यहाँ पर से देखो √3 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा x और 3 है, तो √3 इंटू √3 मिलके बनता है, तो एक √3 बाहर आ चुका है, तो दूसरा क्या बचेगा √3 बचेगा। यहाँ पे ये दोनों सेम आया, ये बताता है कि आपका फैक्टराइजेशन सही जा रहा है। तो इस तरह से आप बन गया, ये भी फैक्टराइजेशन आपका क्लियर हो गया। ओके, अब यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, बट आपको एक बार 2 बार इस वीडियो को समझना होगा, बिकॉज इसमें हमने चारों इंपॉर्टेंट जो केसेस थे उसको डिस्कस किया है, फिर उन पे 2-2 मतलब जो है एग्जांपल्स को भी हमने डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।